इमाम और फ़खर की पार्टनरशिप अगर आज नहीं हुई तो फ़खर इमाम और बाबर के साथ पार्टनरशिप आपकी नवीं पार्टनरशिप सेंचुरी पार्टनरशिप है, कितना एंजॉय करते हैं मतलब फ़खर के साथ भी खेलते हुए और बाबर के साथ भी, ये जो बड़ी पार्टनरशिप आप लोगों की एक आदत सी बनी हुई है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। फ़खर बिल्कुल बोलता नहीं है, बाबर बिल्कुल चुप नहीं करता, तो इट्स वेरी डिफरेंट कॉम्बो है बिल्कुल। क्योंकि बाबर जानता मुझे बहुत अच्छे है तो उसको पता चल जाता है मैं उस वक्त क्या सोच रहा हूँ। लेकिन देखें बहुत अच्छा होता है। मेरा मानना है कि जब आप किसी भी प्लेयर को एक प्रॉपर रन देते हैं, अगर आप देखें हमारी वनडे का जो टॉप 3 बहुत अरसे से है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि राज हमारी पार्टनरशिप्स का और हमारा यही है कि हम काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं। उसमें हमने अच्छा भी किया है, गंदा भी किया है, लेकिन कोशिश होती है कि जितना अच्छा कर सकें टीम के लिए वो बेहतर है। दोनों के साथ मज़ा आता है। फ़खर के साथ मैं बहुत पहले से भी खेल रहा था HBL से, और बाबर से दोस्ती इतनी अच्छी है कि मुझे उसको आइडिया हो जाता है तो वो मुझे शोर मचाना शुरू कर देता है कि यार ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो दोनों की डिफरेंट है तो दोनों के साथ मज़ा आता है। इमाम जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। क्वेश्चन ये कि आप दायरा बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 90 जब बड़ा क्रुशल मोमेंट होता है तो वो क्या रीज़न था कि मतलब गेंद किस तरह से आई कि आप आउट हुए, वो एक तो वो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि 287 एक रीज़नेबल स्कोर था और उन्होंने चेस किया 261, तो उससे कम पर भी आउट हो सकते थे, तो क्यों रीज़न यही रहा कि आपकी तरफ से कैचेस बड़े ड्रॉप हुए, तो इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू। देखें 90 का कोई भी बैट्समैन अगर 90s में आउट होगा तो सर दुख तो होगा बिल्कुल, लेकिन बस क्या था कि उस वक्त टीम की ज़्यादा हमें था कि किसी तरह 290 to 300 किसी तरह हमने करना है, क्योंकि प्लान भी यही दिया गया था कि हमने कोशिश करनी है कि 290 to 300 होना ही होना है, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थी हमारी, तो हम चेस पे जा रहे थे कि यार जितना अच्छा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, दुख होता है, लेकिन आपको फिर दोबारा से नई इनिंग्स नया स्टार्ट करेंगे परसों। और बाकी देखें फील्डिंग आज बहुत अच्छी की, बेशक 1-2 कैच अगर मुझे याद नहीं आ रहा अगर छुटे हैं तो आप कह रहे हैं कि छुटे हैं, बाकी अगर 1-2 छुट गए, लेकिन ऑब्वियसली हमारी फील्डिंग ऐसी चीज़ है जिसपे हमारे पे पिछले 2 वनडे पे भी बात हुई है, अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि सर बहुत 3 महीने बाद वनडे खेलें, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि लड़कों को दोबारा इस पे करने, पिछले 2 दिन बहुत मेहनत की है इस गर्मी में फील्डिंग की, तो पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी जो है अब परफॉर्मेंसेज आना शुरू हों। इमाम, इसके बाद गलबन एशिया कप और एक अफगानिस्तान की सीरीज़ है जो अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ होनी और क्या होना है। इस वक्त आप 3-0 सीरीज जीत चुके हैं, कौन से ऐसे स्पॉट हैं, ज़ाहिर टीम में डिस्कशन हुई होगी, जहाँ पे आपको लगता है कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन से लेके कि अभी वहाँ पे थोड़ी सी हमें बेहतरी गुंजाइश है, क्या आपको लगता है टीम में जो बात हुई है कि ये चीज़ें हमने दुरुस्त करनी है वर्ल्ड कप में जाते, स्पेशली आप स्पॉट्स बता दीजिए, स्पिन डिपार्टमेंट या चौथा नंबर 5वां नंबर जो भी अगर कोई बात हुई है। बॉस मुझे ऐसा लगता है फील्डिंग हमारा मेन रोल होगा, फील्डिंग पे और फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि क्रूशल सिचुएशन पे कैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखें मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट थोड़ी सी कम है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट की हमारे पास इतनी कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 11 से लेके 35 तक ओवर्स हैं, हमें जो ऐसा लग रहा है कि हमें वहाँ पे विकेट लेना चाहिए, हमें वहाँ पे हम विकेट नहीं ले पा रहे। आज देखें अगर हमने विकेट लिए तो हम 260 पे हमने उनको पकड़ लिया, तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसिंग है। हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको विकेट बीच में अगर लेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन हमारे हक में आ जाएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम इमाम, दिस इज बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन टेकिंग एन अनअसेलेबल लीड इन द सीरीज, और आपकी भी बहुत शानदार इनिंग्स थी, तो आपको उसके लिए बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान की इस वक्त ओडीआई यूनिट काफी स्टेबल नजर आ रही है, बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है, और जो आपका टॉप 3 है बाबर आपका और फखर का, वो तो शायद इस वक्त दुनिया में बेस्ट हो अगर लोग नंबर्स निकालें। आपको क्या लगता है कि एक शायद ऐसे प्लेयर की लोअर मिडिल ऑर्डर में जरूरत है जो थोड़ा इम्पिटस प्रोवाइड कर सके, आकर थोड़ी पावर हिटिंग कर सके, जैसे कि स्क्वाड में इफ्तिखार हैं, मोहम्मद हारिस हैं, अब जब सीरीज जीत गए हैं, क्या आपको लगता है कि इन 2 में से किसी एक को मौका देना चाहिए? सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। इट्स जस्ट कि उनको जो है आपको कॉन्फिडेंस देना है, और क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है 5वें 6ठे नंबर पे आके 6-7 ओवर्स रह गए, क्योंकि आप बेशक उनके स्टैट्स में जिस तरह मेरी बाबर फ़खर के स्टैट्स आए वैसे उनके ना आए, क्योंकि 5 से 6 ओवर उनको खेलने को मिलती हैं, लेकिन उनका जो चपेन है, जैसे आज आगा ने 32 किया और साथ में 1-2 आउट किया और बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की, तो जो वो एक जो है उन्हीं को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और नवाज और शदाब बहुत ज़बरदस्त हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल हैरी को और इफ्तिखार भाई को जो है बिल्कुल मौका देते, अगर मुझे ऐसा लगता है, बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है, 2 मैचेस है, जितनी आपकी बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बड़े टूर्नामेंट से पहले। थैंक यू सर।